श्री विनोद कुमार यादव जी, सदस्य श्री पूर्वीदीन मौर्य जी, सदस्य संरक्षक श्री भूपचंद यादव जी और हमारे विशेष सहयोगी आदरणीय चाचा राम स्वरूप शर्मा जी, राम प्रसाद यादव जी, समाजवादी महिला सभा की सचिव सुषमा निर्मल जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्रभा सिंह जी भी हमारी समाज सेविका बैठी हुई हैं, लखनऊ से रेल तक समाज का काम करती हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि सामने कुर्सी पड़ी है, प्रभा जी आप यहाँ पे आ जाइए, राजेश प्रभा सिंह दीदी वहाँ बैठा लीजिए और सभी हमारे सम्मानित अभिभावक जो खड़े हैं उनके लिए सीटिंग व्यवस्था करा दीजिए, खड़े बैठ जाएं, कुछ चेयर और मंगवा दीजिए। सम्मानित हमारे अभिभावकगण, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और कक्षा अध्यापकगण और इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले शिक्षकगण, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे बच्चों ने स्पीच दिया है 26 जनवरी के संबंध में, अभी हमारे सीनियर शिक्षक हरी सर जी ने स्पीच दिया है 26 जनवरी के बारे में, आपको जानकारी दी है। हमारे संदीप सर बराबर आपको बताते जा रहे हैं देश के बारे में, जवान के बारे में, किसान के बारे में, संविधान के बारे में और गणतंत्र दिवस है क्या, आजादी और हम उस आजादी को कैसे जिए, आजादी हमको जो मिल गई है उसको कैसे हम जिए, उसका एक संविधान बनाया गया था। वो संविधान आज ही के दिन बनाया गया था कि अगर आजाद आप हो तो आजाद होने के उपरांत भी आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि हम आजाद हैं तो हम मनमाना आचरण करेंगे। अगर फिजिक्स का क्लास है, पीरियड है, तो उसमें आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या इसको आजादी कहेंगे? अगर फिजिक्स की पढ़ाई जा रही है तो वहां आपको फिजिक्स ही पढ़ना है। अगर आप वहां केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये संविधान का उल्लंघन है। और उसी संविधान के बारे में आज बताया गया है, आज लागू हुआ था। आज अभी हमारे शिक्षकगण, अभी संदीप सर ने कहा है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, हर जगह जो है लूटपाट चल रही है। क्यों? क्योंकि जिस संविधान को आज हम मना रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, हमें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं है। संविधान में अगर पंच बनाया गया है, संविधान में अगर प्रधान बनाया गया है, संविधान में अगर ब्लॉक प्रमुख बनाया गया है, संविधान में अगर विधायक बनाया गया है, सांसद बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, मंत्री बनाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है ये बन गए तो यही सब कुछ हो गए। संविधान में इनका बनाना भी अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से कमेटी, अगर वहाँ सभी लोग जाकर के हम अपनी बात कहेंगे तो वो शोर शराबा हो जाएगा। यानी कि हमने कुछ लोगों को चयन करके भेज दिया ऊपर कि आप लोग जो डिसीजन लोगे उसका पालन यहाँ पूरा देश करेगा, हम सब करेंगे। लेकिन हमको अपने संवैधानिक अधिकार क्या हैं इसका ज्ञान हमें आज भी नहीं है, ना हमको है ना आपको है। इसीलिए क्या होता, जो कोई समस्या होती है तो जो हमको संवैधानिक अधिकार है उनको नहीं याद करते हैं। चलो फला नेता के पास चलते हैं, फला प्रधान जी के पास चलते हैं, अरे प्रमुख जी वो सब निपटा दे हमारा। हाँ, आपको जो संविधान में अधिकार दिए हैं पहले उसको जानो। अगर उसका अनुपालन आप कर लेते हो तो ये आप मान लो आप तभी आजाद हो। यदि आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, तो आप आजाद होते हुए भी बंधन में पड़े हुए हो। और उस बंधन से बचने के लिए हमारी सरकार आई, हमारे विधायक हुई तो हम यो गए
अरे भाई, आप ये जानो ना, यदि आपको संविधान का ज्ञान हो जाएगा तो सभी विधायक आपके हैं, सभी सरकारें आपकी हैं, पुलिस, थाना, वन विभाग, कृषि विभाग, ये सब आपका है। सिर्फ आपको जो संविधान लिखा गया, जिसके लिए आज हम लोग खड़े हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। और उस ज्ञान के लिए हम सब, क्या बनोगे बच्चा? ये हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा। क्या बनोगे बच्चा? ये हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। क्या बनोगे? ये जो है मिलिट्री फोर्स में जाएगा। लेकिन हम आज तक हमने कहीं सुनते नहीं पाया है कोई कहे कि हम अपने बच्चों को संविधान का ज्ञान कराएंगे। यदि वो संविधान का ज्ञान कर लेता है तो उसकी कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरे एक मित्र आए थे, बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने कहा कि भैया बहुत दुश्मन हमारे हुए गए हैं। तुमने कहा दुश्मन हो गए? अरे कहें भैया क्या बताइए, वो ये है, एक बवाल हो गया, वहां पे बहुत दुश्मन हो गए। और मैंने वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं फला मंत्री के पास गया, मैं फला डीजीपी के पास गया, मैं फला एसपी के पास गया। उसने गिना दिए। तो हमने कहा तुमको इसका ज्ञान है? मैंने कलम निकाली। हमने कहा मेरे पास एक राइफल है और एक रिवॉल्वर है। राइफल में 7 गोली है, रिवॉल्वर में 6 गोली है, कुल हो गई 13 गोली। लेकिन भरोसा मैं इस पे करता हूं। मैंने उनसे क्या कहा? लेकिन भरोसा मैं इस पे करता हूं क्योंकि इसकी मार बड़ी खराब है। और यही कलम ही संविधान, इसी कलम ने संविधान को बनाया था। और इसी संविधान का ज्ञान जब हमको हो जाएगा, उसी दिन से हम असली आजादी मनाएंगे। असली आजाद तब कहा जाओगे क्योंकि आज आप परजीवी हो, दूसरे के आश्रित हो। क्यों? क्योंकि आपको संविधान का ज्ञान नहीं है और हम ज्ञान लेना भी नहीं चाहते हैं। अभी सबने हरी सबने बहुत अच्छी बात कही है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अरे जब हम उस विषय को पढ़ लेंगे, उस विषय को जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो IAS की हो, चाहे वो PCS की हो, चाहे PCSJ की हो, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उसमें 2 तरह क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन हिंदी में होगा और अगला क्वेश्चन वही हिंदी में होगा। आपको चयन करना है कि आपको हिंदी में एग्जाम देना है, आपको अंग्रेजी में एग्जाम देना है। दोनों में यदि आप पास होते हो तो आप IAS बन गए। कोई हमारे संविधान में ऐसी कोई नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो तभी आप IAS बन पाओगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी मीडियम से पढ़िए, आपको IAS, अगर आपके पास ज्ञान होगा, आपने सही टिक लगा दी तो आप IAS बन जाएंगे। लेकिन संविधान का ज्ञान, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे हमारा शिक्षक हो, चाहे हमारा जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे यहाँ का कोई नेतागण हो, समाज सेवका हो, जिला सचिव हो, अगर उसको संविधान का ज्ञान है तो वो अपना जीवन पूर्णतया आजादी के साथ जी सकता है और वो परजीवी नहीं कहलाएगा। वो स्वयं का ज्ञाता होगा और स्वयं का आजाद कहने का उसको अधिकार होगा। और आज के दिन मैं अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को, अपने बच्चों को सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि आजादी अगर आपको मनाना है, इस महापर्व को आपको मनाना है, तो आज सब लोग संकल्प करिए कि हमारे ऊपर कोई भी आपदा आएगी, हमारे ऊपर कोई विपदा आएगी तो हम सबसे पहले संविधान को पढ़ेंगे। और अगर संविधान का ज्ञान मेरे पास है और मेरे पास संविधान की ताकत इस कलम में है तो आपको आगे से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपकी समस्याओं का निस्तारण भी इस संविधान में है। इसी बात के साथ साथ मैं सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का और ये हमारे जो प्री नर्सरी के LKG UKG क्लास जो बच्चे थे, जो सबसे पहले कार्यक्रम किए थे, नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे, मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने अपने हिसाब से कैसे मोड़ा। और चंदा ने पूछा तारों से, बहुत प्यारा बच्चों ने
कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उन बच्चों का और उनको तैयार करने वाले शिक्षकों का, प्रिंसिपल मैम मोनिका श्रीवास्तव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, समस्त टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों ने कम संसाधनों में, ज़्यादा संसाधन नहीं दिए गए। अब की बात ये हुआ कि जो संसाधन स्कूल के पास हैं उसी में कार्यक्रम करना है, कोई बाहर से डीजे मैक नहीं आएगा और कम संसाधनों में उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया है। देखिए, योग्यता संसाधन से कोई योग्यता नहीं होती है। कम संसाधन हो, अगर योग्यता आपके पास है तो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा ही हमारे शिक्षकों ने, हमारे प्रिंसिपल मैम ने आज कम संसाधन में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वो स्मरणीय है और आदरणीय है। हमारे तेरी मिट्टी कार्यक्रम हमारे कक्षा 7, 8 और 9 के बच्चों ने प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैं बच्चों को और उन शिक्षकों को बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा इतना प्यारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। सत्यमेव जयते हमारे कक्षा 11 के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, बहुत ही आनंददायक इमोशनल आर्मी डांस। हमको लगता हम सभी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो ऐसा कार्यक्रम था, बच्चों ने बिल्कुल सही चित्रण प्रस्तुत किया है। और इस चीज का हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि जब यहाँ सामने कार्यक्रम हो रहा है तब हम लोग ये दशा है। तो जो रियल पहाड़ों पे या बॉर्डर पे जब किसी से कोई सैनिक हमारा शहीद होता है तो ऐसी स्थिति में वो सिचुएशन कैसी होती होगी, कैसे वो लोग उसको संभालते होंगे, कैसे मेंटेन करते होंगे, ये वास्तव में बहुत ही स्मरणीय घटना होती है। और वो भी इतना प्यारा बच्चों ने प्रस्तुत किया है। इसी के साथ हमारे अतिथिगण हेलो थोड़ा सा समय जो 15 अगस्त का होता है ना 9 बजे, हाँ मैं सूरज बोल रहे हैं, वही समय डाल दिया गया है। हमारे अतिथिगण स्कूल नहीं होगा, धन्यवाद देता हूँ कि वो राइट टाइम स्कूल आओ, स्कूल मतलब ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है ठीक कि बिल्कुल समयबद्ध, क्रमबद्ध, बिल्कुल ऐसे समयबद्ध वो आए हैं। मैं उन्होंने आ करके 1 घंटा हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा की और इस सर्दी में हमको हौसला दिया है, हमें समय दिया है। इसके लिए मैं सभी अतिथियों का सादर धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। हमारे शिक्षकों का सादर धन्यवाद, मोनिका श्रीवास्तव का सादर धन्यवाद और टीम के सभी सदस्यों का, अभिभावकों का और प्यारे प्यारे बच्चों का। हमारे तो खुद नन्हे मुन्ने बच्चे, देखो कोई शोर कर रहा है, कितने प्यारे बच्चे हैं। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद।